वैदिक गणित की पिछली कक्षा में हमने भाग लगाना सीखा था सूत्र निकलम के द्वारा। आज हम भाग लगाना सूत्र परावर्त्य आधारित विधि, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ये इसकी दूसरी विधि है भाग लगाने की। तो इस विधि में हम करते क्या है, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें भी हमें क्या करना है, जो भाजक है उसका क्या करना है, आपको आधार लेना है। भाजक कितना है 113, उसका आधार कितना होगा 100 के नज़दीक है, इसका आधार कितना होगा 100 होगा। अब देखो इसमें भी क्या करना है, हमें 3 भाग बनाने हैं। 3 भाग बनाने हैं। पहले वाले भाग के अंदर क्या करना है, आपको जो ये भाजक है उसको लिखना है 113। फिर क्या करना है, आपको इसका विचलन लिखना है। विचलन 113 का विचलन देखो कैसे, आधार से यह संख्या कितनी अधिक है, 13 अधिक है, इसलिए इसका विचलन कितना होगा 13 होगा। फिर हमें इसमें क्या करते हैं, परिवर्तित अंक और लिखते हैं। एक परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक में क्या करते हैं, जो हमने विचलन लिया है उस विचलन के क्या करना है, जितने भी अंक है उन सभी के ऊपर क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। कहने का मतलब ये विचलन क्या हो जाएगा, इसके चिन्ह को क्या करना है, हमें विपरीत करना है। तो यानी 1 का तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, और उस माइनस को हम ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, माइनस को हम ऊपर की ओर लगा के दिखा रहे हैं, और इस 3 के ऊपर हम क्या करेंगे, एक माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, परिवर्तित अंक हो जाएगा। अब देखो तीसरे वाले भाग में जितने आधार में 0 है उतने अंक रखने होते हैं। तो इसके हमें कितने अंक को रखना है, केवल 2 अंक रखने हैं। तो 2 अंक रखने पर कितना आएगा, यहाँ पर 58। फिर जितने अंक बचे उनको क्या करना, आपको बीच वाले भाग में लिखना है। तो बीच वाले भाग में 1 और 3 आ जाएगा। अब काम इसमें भी वही करना है, जो पहला अंक है उसको क्या करना, आपको सीधा सीधा नीचे लिखना है 1। अब क्या करना है, आपको इस 1 को इन दोनों अंकों से क्या करना है, गुणा करना है, और आगे वाली दोनों संख्याओं के नीचे रख देना है। तो जब 1 माइनस 1 से गुणा होगा तो कितना मिलेगा, हमें माइनस का 1 मिलेगा। जब ये 1 इस -3 से गुणा होगा तो कितना आएगा, माइनस का 3। अब अगली लाइन को जोड़ो। जोड़ने का मतलब क्या है कि हमें इस 3 में इसको जोड़ना है, किसको, -1 को, यानी 3 में हमें क्या करना है, -1 जोड़ना है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब हमें 3 में से 1 को घटाना है। तो 3 में से 1 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 मिलेगा। अब वही काम 2 को क्या करना है, इस संख्या से गुणा करके आगे वाली संख्याओं के नीचे लिखना होगा। तो 2 गुणा -1 कितना होगा, माइनस का 2। 2 गुणा माइनस का 3, माइनस का 6। ठीक, अब इनको क्या कर दो, जोड़ दो या फिर घटा दो। ठीक है, तो 8 में से हमें क्या करना है, 6 को घटाना है, क्योंकि ऊपर के कौन सा चिन्ह है इसके, माइनस का। तो 8 में से 6 घटाने पर कितना आएगा, 2 आएगा। पर यहाँ पर देखो 5 में से पहले 3 घटाना है, क्योंकि ऊपर माइनस का चिन्ह। 5 में से 3 को घटाने पर कितना आएगा, 2। फिर 2 में से हमें और क्या करना है, 2 को और घटाना है। तो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 घटाने पर 0 आ जाएगा। तो इतना ही काम करना है। यहाँ पर जो संख्या मिलेगी वो तो होगी क्या, शेषफल, और यहाँ वाली संख्या क्या होगी, भागफल। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो वैसी विधि है, निकलम विधि में हमने जो काम किया है वैसा ही काम इसमें करना है। केवल क्या होगा, उस वाली विधि में जो भाजक थे उन भाजक के जितने भी अंक थे वो क्या थे, सभी 5 से बड़े थे, और इसके अंदर क्या है, सभी अंक क्या होंगे, 5 से छोटे मिलेंगे। दोनों में केवल यही अंतर है। और इसमें हमें क्या करना है, विचलन लेके उसका क्या करना है, परिवर्तित अंक निकालना है। परिवर्तित अंक कैसे निकालते हैं, जो विचलन है उसके चिन्ह को क्या कर दो, आप विपरीत कर दो। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। हमें करना है 1154 में भाग लगाना है 103 का। ठीक, तो आधार देखते हैं सबसे पहले। 103 100 के नज़दीक है, आधार कितना होगा, 100 होगा। फिर हमें क्या करते हैं, इस विधि के अंदर 3 भाग बनाते हैं। 2 लाइन खींची हमने यहाँ पर। पहले वाले भाग में जो भाजक है उसको लिखते हैं 103। फिर इसके बाद में नीचे लिखते हैं इसका विचलन। तो विचलन कितना है,
100 से ये संख्या कितनी अधिक है, 3 अधिक है, इसलिए विचलन कितना होगा इसका 3 होगा। लेकिन क्या लिखेंगे हम इसको 0,3 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आधार में 2 0 है, इसलिए इसके विचलन में भी कितने अंक रखने हैं आपको, 2 अंक रखने हैं। तो विचलन कितना होगा इसका 0,3। फिर आगे आता है परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक में क्या करते हैं, जो चिन्ह है उनको क्या कर देते हैं, विपरीत कर देंगे। तो 0 ना तो प्लस होता है नहीं माइनस, तो 0 का क्या रहेगा, 0 रहेगा। 3 प्लस में है, इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। नीचे लाइन खींच देंगे एक। अब तीसरे भाग में आधार में 2 0, तो इसके 2 अंक रखने हैं। तो कौन कौन से अंक जाएंगे तीसरे वाले भाग में, 5 और 4। बाकी जो बचेंगे उनको क्या करेंगे, बीच वाले भाग में रख देंगे। अब देखो सबसे पहले अंक को हम सीधा का सीधा क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। पहला अंक है 1, तो सीधा नीचे लिखा कितना, 1। फिर क्या करना है, इस 1 को जो परिवर्तित अंक है उन अंकों से क्या करना है, गुणा करना है और अगली संख्याओं के नीचे लिख देना है। तो सबसे पहले जब 1 0 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 0 मिलेगा। फिर ये 1 -3 से गुणा होने पर कितना आएगा, -3, तो 3 माइनस का। अब क्या करते हैं, अगली लाइन को जोड़ते हैं। तो 1 और 0, ये भी 1 ही मिलेगा। अब इस 1 को वापस क्या करो, परिवर्तित अंकों से गुणा करके अगली वाली संख्याओं के नीचे लिख देंगे। तो 1 को जब 0 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 0। 1 गुणा -3 कितना होगा, -3। तो 4 में से जब 3 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 1। 5 में से 3 को घटाने पर 2, और 2 में से 0 जोड़ो या फिर घटाओ, कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो ये जो 21 है ये क्या होगा, इसका शेषफल, और भागफल कितना आएगा इसका, 11, ठीक है। एक सवाल और करते हैं इसी विधि के ऊपर। सवाल है 14,885। इसमें हमें भाग लगाना है 123 का। तो आधार कितना होगा इसके लिए, 100 होगा। आधार होगा इसका 100। हमें क्या करना है, भाग लगाने के लिए 3 भाग बनाने हैं। 3 भाग में पहले भाग में भाजक, फिर उसका क्या लेना आपको, विचलन। तो विचलन कितना होगा इसका, 100 से कितना अधिक है, 23 अधिक है, इसलिए इसका विचलन कितना होगा, 23 भी अधिक है, इसलिए ये चिन्ह कौन से रहने हैं, इसके अंदर प्लस के रहने हैं। फिर आगे क्या होगा, परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक, तो जो विचलन है उसके चिन्हों को क्या कर दो आप, उल्टा कर दो। प्लस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये 3 भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। अब देखो आगे तीसरे वाले भाग में हम क्या लेते हैं, आधार में जितने 0 है उतने अंक लेने हैं ना। इस वाली जो संख्या है उसके 2 अंक हमें क्या करने हैं, तीसरे वाले भाग में रखने हैं। तो 85 को हमने अंतिम में रखा। बीच वाले भाग में बाकी जो अंक बचे उसको क्या करते हैं, बीच वाले भाग में रख देते हैं। अब क्या करना है आपको, नीचे भी एक लाइन और खींच दो। सबसे पहला काम क्या है, जो पहला अंक है उसको सीधा का सीधा नीचे लिखना। तो 1 को हमने सीधा नीचे लिखा। अब क्या करते हैं, इस 1 को परिवर्तित अंकों से गुणा करके अगले वाली संख्याओं के नीचे लिखेंगे। तो 1 गुणा -2 कितना होगा, -2। 1 गुणा -3 कितना होगा, -3। अब अगली लाइन को जोड़ो। 4 में से हमें 2 को घटाना है, तो कितना आएगा, 2 आएगा। इस 2 को वापस क्या करेंगे, परिवर्तित अंकों से गुणा करके अगली संख्याओं के नीचे लिखेंगे। तो 2 गुणा -2 कितना आएगा, -4। और 2 गुणा -3 कितना होगा, -6। अब इस लाइन को जोड़ते हैं। 8 में से 3 को घटाने पर 5, फिर 5 में से और 4 घटाएंगे, कितना आएगा, 1। इस 1 को क्या करना, वापस परिवर्तित अंकों से गुणा करना है, अगली संख्याओं के नीचे लिख देना है। तो 1 गुणा -2 कितना आएगा, -2। और 1 गुणा -3 -3। इनका योग कर लेते हैं। 5 में से 3 को घटाने पर 2।
8 में से 6 को घटाएंगे 2 और 2 को वापस 2 में से घटाने पर 0। तो ये 0 2 इसका क्या होगा, शेषफल। भागफल कितना आएगा इसका 121। आया समझ में। इस प्रकार हम क्या करते हैं, सूत्र परावर्त्य के द्वारा भागफल और शेषफल प्राप्त कर सकते हैं।